जय श्री राम। आज हम आए हैं महर्षि विद्यापीठ और आप लोगों को मिलवाएंगे हम अपने गुरुजी से। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। भागवत की कथा होती है तो श्लोक तो कोई नहीं कहता है, लेकिन गाना गाता है और भागवत जी को सामने बस रखते हैं लेकिन खोलते नहीं हैं। आजकल परिस्थिति बहुत गंभीर है। अंग्रेजी लोग चले गए, परंतु ऐसा विष घोल गए कि जो हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुलों को बंद करवा दिया जी। और फिर धीरे धीरे सनई सनई पढ़ाने की प्रथा कम होती गई और आज लोग ये दशा हो गई कि लोग आज संस्कृत को जानते नहीं, जबकि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। पहले लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए, तर्क संग्रह पढ़ना चाहिए, न्याय शास्त्र, ताकि हम उसके वास्तविक अर्थों को समझ सकें। अंगीकृतम कोटवितम च शास्त्रम ना अंगीकृतम व्याकरणम चयेन। जिसने करोड़ों शास्त्र पढ़कर भी और यदि व्याकरण नहीं पढ़ी तो ना शोभते तस्य मुखार बिंदे सिंदूर बिंदूर विधवा ललाटे। उसके मुख पर शास्त्र ऐसे शोभा नहीं देते जैसे किसी विधवा माता बहन के मस्तक पर द्वारा सिंदूर शोभा नहीं देता है। गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय सूत्रम इदानीम जनानाम तनानाम प्रवत्तम स्वंते तिगंते कदाचित कृदंते। आज कोई माई का लाल एक ऐसा है कि जो कृदंत स्वंत तिगंत कृदंत तक जाता है, न प्रायः स्वंत में ही जय श्री राम हो जाती है। तो लोगों को भागवत पढ़ने के लिए पहले तर्क संग्रह, लघु सिद्धांत कौमुदी, इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी भागवत को लोग पढ़ सकते हैं और उसके अर्थ को खोल सकते हैं। आज कथावाचकों से यदि यजमान पूछ लें कि पंडित जी पहले आप 5 मिनट संस्कृत में किसी भी विषय पर बोल के बताओ, तो व्यासगिरी धरी की धरी रह जाएगी, फिर नहीं बनना किसी से। विद्या बताम भागवते परीक्षा रणांगणे शस्त्र पाणी परीक्षा। रण के युद्ध स्थल में क्षत्रियों की परीक्षा होती है तो कितनी अच्छी बल्लम तलवार चलाना जानते हैं। इसी प्रकार विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, क्योंकि 29 छंदों में भागवत बद्ध है। अब तुम्हें खोलना है संस्कृत को, शिव सूत्र जालम, तो इसके लिए पहले नटबोल्ट फोल्डर का ज्ञान होना चाहिए लोगों को। मिस्त्री जैसे खोल देता है किसी भी मशीन को और कस देता है, इसी प्रकार एक सही व्याकरण सारे सिस्टमों को जानता है कि 22 उपसर्ग होते हैं, 1700 धातुएं हैं, 102 अरब मृत्यु लोक में वर्तमान में संस्कृत के शब्द हैं। भागवत को 10 लक्षणों में रखा गया है।